श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा की कृपा से आज हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी दास गुरु महाराज जी के काव्य पर आधारित ग्रंथ का भाग 2 पारायण करने जा रहे हैं। किसी भी पारायण से पूर्व अपने गुरु के चरणों में समर्पित करते हुए हम प्रार्थना करते हैं, हे श्री साईं, मैं आपसे कृतार्थ होना चाहता हूँ। आप पूर्ण हैं, मैं अपूर्ण। आप अपनी पावन धारा से मेरी कमियों को पखारें एवं मेरी रिक्तता को अपनी कृपा वृष्टि से पूर्ण करें। मैं कनबद्ध होकर अपने को आपके श्री चरणों में समर्पित करता हूँ। साथ ही ग्रंथ जो आपकी रचना है इसका पारायण शुभारंभ करता हूँ। पारायण करने से पूर्व श्री गणेश जी की और माँ सरस्वती की वंदना करते हुए हम पारायण 2 भाग 2 को आरंभ करेंगे। सबसे पहले ईश वंदना, पेज नंबर 9। ओ गणपति, आप समस्त गणों के प्रथम ईश हैं। आपको सभी प्रथम देव कहते हैं, श्री गणेश कहते हैं। सभी शास्त्रों में सर्वप्रथम आपको याद करते हैं, आपकी वंदना करते हैं। आप भगवान शिव के दिव्य ललाट पर चंद्रमा की तरह विराजमान एवं सुशोभित हैं। आप मंगलकारी हैं। मैं सर्वप्रथम आपकी वंदना करता हूँ। श्री गणेश जी की वंदना के बाद माँ शारदा, माँ सरस्वती की वंदना करते हैं। ओ माँ शारदे, आप वाणी और स्वर की देवी हैं। आप शब्दों की सृष्टि करती हैं। आपके अस्तित्व से ही मौन संसार मुखर होता है और उससे संसार का व्यवहार संचालित होता है। आप मेरे मन मानस में शब्दों का संचार करें। मैं आपके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। माता की चरण वंदना करने के पश्चात हम अपने गुरु सद्गुरु साईनाथ महाराज की वंदना करते हैं। हे श्री साईं, आप इस जगत के सूत्रधार हैं। आप संपूर्ण जगत में सर्वव्याप्त हैं। आप समस्त शास्त्रों के विचार हैं। आप सभी ग्रंथों में ज्ञान के रूप में विराजमान हैं। आप अपने स्वरूप की एक झलक दिखाकर मुझे भी उपकृत करें ताकि आपके गुणों का कुछ गुणगान मैं भी कर सकूं। हे श्री साईनाथ, मैं आपके चरणों की वंदना करते हुए इस स्तोत्र पारायण का कार्य प्रारंभ कर रहा हूं। ये आपकी ही रचना है और आप ही मेरी सहायता कर मुझसे अपना ये कार्य पूर्ण करवाएं। हे साईनाथ, आप नीलकंठ के समान हैं और इस कार्य के अंतराल में कहीं भी समस्याओं का हलाहल अवरोध बनकर सामने आए तो आप नीलकंठ के रूप में उस हलाहल का स्वयं उपशमन करें ताकि आपका कार्य निर्विघ्न पूर्ण हो सके। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। भक्तों, जैसा कि हमने प्राकथन में पढ़ा कि किस प्रकार से साईं की कृपा से दास गुरु महाराज जी ने अपने ग्रंथ लिखे, उन ग्रंथों से श्री साईं ज्ञानेश्वरी का रचना हुई और हमने उसके बाद में श्री साईं ज्ञानेश्वरी के 9 अध्याय का सार का भी हमने पारायण किया था। आइए अब हम श्री साईं ज्ञानेश्वरी के प्रथम अध्याय जो ज्ञान है उसका पारायण प्रारंभ करते हैं। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। नाना साहब चांदोरकर सद्गुरु श्री साईं के शरणागत होकर कहते हैं, संसार में शास्त्रों में संसार का वर्णन है। संसार निसार है ऐसा कहा गया है। यहाँ प्रपंच रूपी माया की श्रृंखलाएं हैं। हे दीन बंधु, इसे शीघ्र तोड़ें। यहाँ जो भी सुख की तलाश करता है उसे कदम कदम पर दुख ही मिलते हैं। सुख की आस में मैं जगह जगह डोलता फिरता हूँ, पर हर ठाम पर मुझे दुख ही मिलता है। मैंने संसार में देख लिया, यहाँ सुख लेश मात्र भी नहीं है। यहाँ चारों ओर कांटे ही कांटे व्याप्त हैं। मैं इन कांटों से संबंध नहीं जोड़ना चाहता। नाना के ऐसे नेक वचन सुनकर श्री साईं हंसने लगे और बोले,
मोह को दूर करने वाले ज्ञान को जान। क्यों नहीं तू इस ज्ञान को अपने अंदर उड़ेलता। तुमने सत्य का अनुभव करके ठीक ही कहा कि परिताप का यानी कि दुखों का और छोड़ नहीं, सुख तो जरा सा है और जब तक देह रहेगी तब तक दुख आते ही रहेंगे। दुख संसार में गहराई तक बैठा हुआ है, इससे कोई भी नहीं बच सकता। फिर भला तुम इससे कैसे बच सकते हो? ये नए नए रूप धारण कर प्रताड़ित करता है। मैं भी इससे नहीं बच सकता। संसार में दुख अनेक रूपों में व्याप्त हैं। तुम्हारे साथ ये किसी रूप में है, मेरे साथ किसी रूप में। ये तू देख ही रहा है, देहधारियों पर ये चोट करता है, संसार में सभी को ये प्रभावित करता है। तो साईं भक्तों, आपने देखा चांदोरकर जी जो परम भक्त हैं बाबा के शरणागत होकर बाबा से रिक्वेस्ट करते हैं कि बाबा ये हमारे जीवन में दुख क्यों आते हैं। और शास्त्रों में भी ऐसा लिखा गया है कि ये संसार दुखालय है और हम यहाँ दुख भोगने आते हैं। तो बाबा हम यहाँ क्यों आते हैं, ये दुख क्यों आते हैं जीवन में? तो बाबा उसको ज्ञान दे रहे हैं कि इनका कारण जो है, दुखों का कारण वो हमारा देह है और जब तक ये शरीर यानी कि देह रहेगी दुख इसके ऊपर आते रहेंगे। और इसलिए अगर इससे दुखों से बचना है तो मोह विनाश के ज्ञान को जान। तो ये श्री साईं ज्ञानेश्वरी मोह विनाश के ज्ञान पर आधारित है। अब आगे देखिए बाबा क्या कहते हैं। काम, मोह, मद, मत्सर ये सब एक दूसरे से परस्पर जुड़े हुए हैं। ये हमारे सांसारिक जीवन में संबंध स्थापित करते हैं। ये हर जगह व्याप्त हैं और हमें अपना उत्तम शिष्य बना लेते हैं। तरल पदार्थ की तरह ये काम, क्रोध आदि बह रहे हैं। हमारे कान इसे ध्वनि के रूप में ग्रहण करते हैं। जीव इसकी रचना के रूप में सेवन करती है। इसके तरल पदार्थ, तरल जल पर संसार की नाव चल रही है। हमारा मन जो जो कार्य व्यापार करता है उसी और संसारिक जीवन की नाव का संचार होता है। शरीर भी उसी के अनुसार गति करता है। कहते हैं संसार में वह काम, क्रोध, मत, लोभ आदि अनेक रूप में व्याप्त हैं। इस संसार का स्वरूप दोनों यानी कि सही और गलत कार्य के मिश्रण से निर्मित है। इन दोनों से ही संसारिक बंधन बनता है जो तोड़ने पर भी नहीं टूटता। पत्नी, पुत्र, पुत्री आदि रिश्ते अवश्य ही तुम्हारे संसारिक जीवन में हैं। तुम न केवल रिश्तों को निभा रहे होगे बल्कि रिश्तों के निर्वाह में कठिनाइयों का भी अनुभव करते होगे। पत्नी, पुत्र, कन्या, भाई, भांजे, भतीजे, मित्र इनसे कष्ट भी मिलता होगा। इनमें बंधने के बाद इस संसार से मुक्त नहीं हो सकते। तो बाबा ने चांदोरकर जी को बताया कि ये काम, क्रोध, मोह, मद, मत्सर, ईर्ष्या ये सब हमारे जीवन में, हमारे मन में रहते हैं और इनके द्वारा ही जब हम कार्य करते हैं यानी कि मोह में पड़कर जब कार्य करते हैं तो कार्य अच्छे भी होते हैं, कार्य बुरे भी होते हैं। तो उन अच्छे और बुरे कार्यों से ही हमारा प्रारब्ध बनता है जिससे हमारे जीवन में सुख और दुख की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार से हम लोग अपने परिवार के साथ बनते हैं, पत्नी, पुत्र, मित्र आदियों के साथ बनते हैं, तो हमें कोई जरूरत नहीं है कि उन सब से सुख ही प्राप्त होगा। उनसे दुख भी, अगर वो बीमार होते हैं या उनको कोई कष्ट होता है तब भी हमको दुख होता है। तो जितना परिवार हमारा बड़ा होता जाएगा उतने ही ज़्यादा हमारे जीवन में दुख आते रहेंगे। सदगुरु श्री साईं के इन वचनों को सुनकर चांदोरकर जी कहते हैं, हे बाबा, मैं संसार समेटना चाहता हूँ, इसके अतिरिक्त और कोई भी मेरी इच्छा नहीं। इस फैले हुए संसार को समेटे क्योंकि इसमें तरह तरह के दुख हैं। अब तक मेरा संसार निर्धारित था। ईश्वर की
व्यवस्था के अंतर्गत निर्मित एवं संचालित था। यहाँ किसी का कोई उपाय नहीं चलता। सभी ने संसार फैला रखा है। फैले संसार को समेटना ही एकमात्र विकल्प है। आप इस कार्य में मेरी सहायता करें। चंद्रकर जी बाबा से कहते हैं, बाबा कि मैं अब इन और ज़्यादा इस माया में, इस संसार के साथ में जो माया है उसमें और लिप्त नहीं होना चाहता, मैं इससे निकलना चाहता हूँ, आप मेरी सहायता करें। श्री साईं ने हंसकर कहा, अपनी ये स्थिति, जिस स्थिति में तुम आज हो, तुमने स्वयं ही निर्मित की है। अपनी इच्छा अनुसार चलकर अब तुम इस मुकाम पर पहुंचे हो। अब क्यों कष्ट हो रहा है? पूर्व जन्मों के संचित कर्म, उसके अनुसार निर्मित प्रारब्ध का ही फल ये देह है। प्रारब्ध के अनुसार ही ये शरीर बनता है। प्रारब्ध ही शारीरिक स्वरूप का मूल कारण है। प्रारब्ध को भोगने के लिए या देह है, कोई भी तरकीब लगा लो, इससे बच नहीं सकते। कर्मों के कारण कर्म फल का भोग करने के लिए प्राणी जन्म प्राप्त करता है। बाबा कहते हैं कि हम जो इस संसार में कर्म करते हैं, उन कर्मों से प्रारब्ध का निर्माण होता है। हम अपनी इच्छा अनुसार चलकर माया से ग्रस्त होकर, मोह से ग्रस्त होकर जो कार्य करते हैं, उनसे हमारे प्रारब्ध का निर्माण होता है। और ये देह जो आज शरीर मिली है, तो ये हमारे प्रारब्ध के अनुसार ही निर्मित है। हमने स्वयं इसको बनाया है, तो इसमें हमें अब दुख नहीं होना चाहिए। अब हमें इस कष्ट को भोगना ही चाहिए। और कोई भी अगर तरकीब लगा लें तो इससे बच नहीं सकते। ये देह जो है, ये कर्म फलों के भोग के लिए ही प्राप्त हुई है। गरीब, माध्यम, श्रीमान, प्रपंची, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, उच्च नीच, घोड़ा, बैल, लोमड़ी, मोर, बाघ, गेंडा, लक्कड़बग्घा, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, बिच्छू, सांप, चींटी, चील आदि, इनमें एक ही अस्तित्व बसा है। निश्चित रूप से इसके अस्तित्व का कारण प्राण है। ये प्राण सभी में विद्यमान है। ये प्राण सभी में एक जैसा है, एक समान है। बाबा कहते हैं सब प्राणियों में जो प्राण शक्ति है, उसी से सब चलते हैं। हर प्राणी का बाहरी स्वरूप भिन्न भिन्न है। हर प्राणी, भले ही उसमें प्राण शक्ति एक जैसी है, लेकिन बाहर का स्वरूप उनका भिन्न भिन्न है, अलग अलग नजर आते हैं। संसार में ऐसा हमें दिखाई पड़ता है। इस पर हम अपने मन में विचार करें। हे नाना, क्या तुमने कभी इस पर विचार किया है? इस पर यदि विचार किया जाए तो इसके तत्व ज्ञान का, इसके रहस्य का हमें ज्ञान होगा। ये संचित कर्म बड़े बलवान होते हैं। इससे प्राणी का बाहर स्वरूप भिन्न भिन्न है। यानी कि कर्म फल जो होते हैं, जिससे प्रारब्ध का निर्माण होता है, तो प्रारब्ध के निर्माण के कारण ही हमें या तो मनुष्य का जीवन मिलेगा, या पशु पक्षी का जीवन मिलेगा, या कोई और जीवन मिलेगा। जिस प्रकार के कर्म होंगे, वैसा ही आगे चलकर हमको ये जीवन प्राप्त होगा। आज हमें जो मानव जीवन मिला है, ये बहुत ही सौभाग्य की बात है। ये बहुत ही अच्छे कर्मों का, फलों का प्रारब्ध है, जो हमें आज ये मानव जीवन मिला है। इनके यानी कि प्राणियों के अलग अलग वर्गीकरण जो दिखाई पड़ते हैं, जिसका जैसा वर्ग है उसका वैसे ही लक्षण है। जिस प्रकार का उसकी कैटेगरी है, जिस प्रकार की उसको योनि मिली है, उसके वैसे ही लक्षण भी वैसे ही होते हैं। कुछ के स्वभाव क्रूर एवं स्थिति दुखद होती है, कुछ के स्वभाव मृद और कोमल एवं स्थिति सुखद होती है। बाघ या शेर मांस खाता है, सुअर विष्टा या त्याज्य फेंका हुआ पदार्थ खाता है, लक्कड़बग्घा जमीन में गड़े शव, सड़ी गली मृत देह खाता है। शरीर के अनुसार उसका स्वभाव यानी उसका लक्षण उत्कीर्ण होता है। कमल के कोमल पत्ते राजहंस खाता है, चील गिद्ध मृत शरीर खाता है। देह का जैसा स्वभाव होता है, वैसा ही सेवन खान पान होता है। यानी कि हमने जिस प्रकार के कर्म किए, उस प्रकार से हमारा
प्रारब्ध का निर्माण हुआ, उस प्रकार से ही हमें वो योनि मिली और उस योनि के अंदर में हम वही कर्म कर रहे हैं। अगर पिछली योनि में हमने मांस खाया या किसी जिस प्रकार का हमने जीवन जिया, अगला जीवन हमें समझ जाना चाहिए ये किस प्रकार का मिलने वाला है। जैसी योनि होगी वैसा ही उसका कार्य होगा, यही जग में निश्चित वृत्ति है। प्रारब्ध के अनुसार देह मिलती है जो कर्म फल भोगती है। इसमें कभी भी इसमें कमी बेसी नहीं होती। कितने ही ऐसे शेर हैं जो अपनी इच्छा से जंगल में उन्मुक्त विचरण करते हैं, कितने ही तो ऐसे हैं जो दरवेशियों की जंजीरों में बंधे हैं। वह कभी इस द्वार तो कभी उस द्वार भटकते फिरते हैं। धनवान लोगों के पालतू कुत्ते मुलायम गद्दे पर बैठते हैं, कितने ही तो गलियों में भटकते हैं और रोटी के टुकड़ों के लिए पिटते हैं। कई गायों को खाने के लिए घास और दाना मिलता है, कई को पेड़ की पत्तियां चबानी पड़ती हैं, कई को तिनका भी नहीं मिलता, कई कूड़े कचरे के ढेर पर जूठी पतले चाटते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये जो सब कुछ जैसी योनि होती है वैसे ही उसका रीति होती है, उसका रिवाज होता है, उसका स्वभाव होता है और प्रारब्ध के अनुसार ही कर्म फल इंसान भोगता है, यानी कि प्राणी भोगता है। इसमें कभी भी ये तो प्रकृति के नियम के अनुसार है, उसमें कभी भी कमी बेसी नहीं होती। ज़्यादातर हमें लगता है कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है, जब दुख आते हैं तो हमें लगता है हमारे साथ अन्याय हो रहा है, लेकिन ऐसा अन्याय जो हो रहा है, ऐसा अन्याय कभी हमने पहले किया जो आज हमारे जीवन में आ रहा है। तो बाबा आगे बताते हैं कि एक शेर का एग्जाम्पल देते हैं, उदाहरण देते हैं कि एक शेर ऐसा भी है जो जंगल में राजा बन के घूमता है और एक ऐसा भी होता है जो दरवेश शिकारियों के या दरवेशियों की जंजीरों में बंधा रहता है। कोई कुत्ते ऐसे होते हैं जो मुलायम गद्दों में बैठते हैं धनवानों के यहाँ, और कुछ ऐसे होते हैं गलियों में भटकते रहते हैं। तो ये जैसा ही प्रारब्ध में जैसा ही प्रारब्ध निर्माण हुआ है, मतलब अगर हमारा शेर जैसा भी मतलब इस प्रकार के हमने कुछ कार्य किए जानवरों की तरह, और कभी जानवरों की तरह कार्य करके कुछ अच्छे कार्य भी किए, तो उससे हमें थोड़ी सी योनि भले कुत्ते की मिली लेकिन गद्दे वाली मिल गई, लेकिन योनि तो कुत्ते की मिली। आगे बाबा देखिए क्या कहते हैं, इस अधिक या कम का कारण प्रारब्ध के अनुसार प्राप्त ये देह है, इसको जानो। संचित कर्म पूर्ण रूप से भोगे बिना त्रिकाल में छुटकारा नहीं। ईश्वर के न्याय के कारण ही इंसानों में एक गरीब है तो एक श्रीमान संपन्न है, एक भाग्यशाली है तो दूसरा अभागा है, एक ऐसा भी है जिसे भिक्षा मांगकर खाना पड़ता है। एक के पास तेज गति से चलने वाली घोड़ा गाड़ी है, एक के पास रहने के लिए आलीशान मकान है, एक जाड़े की रात में पर्याप्त कपड़ों में के बिना सो नहीं पाता, एक कपड़े ना होने के कारण निर्वस्त्र ही घूमता है। कितने की संतानें होती हैं, कितनों की संतानें होकर मर जाती हैं, कितनों की संतानें होती ही नहीं, और कितनों को संतानें हैं पर उन्हें संतानों से संताप झेलना पड़ता है। यानी कि ये अधिक या कम किसी के जीवन में जो हो रहा है, ये भी सर्व कर्म फलों की बदौलत हो रहा है। श्री साईं के ऐसे समर्थ वचन सुनकर चांदुरकर दोनों हाथ जोड़कर बोले, मैं आपकी बात स्वीकार करता हूं बाबा, मुझे इसका कारण बताइए कि सुख दुख क्यों लगे रहते हैं। कोई प्रिय सन्मुख होता है तो खुशी होती है, जब वो सन्मुख नहीं होता, जब वो चला जाता है तब दुख होता है, हृदय फट जाता है। कभी सुख मिलता है, कभी दुख मिलता है। संसार में एक क्षण ये तो दूसरे क्षण वो, ऐसा क्यों? ऐसा कहा गया है कि सुख दुख प्रपंच माया का व्यापार है जो हर क्षण संसार में चलता रहता है। उसे त्यागने यानी कि माया को त्यागने से, संसार छोड़ने से क्या दुख मिट जाएगा? क्या सांसारिक वस्तुएं, सांसारिक चीजें छोड़ने से क्या हमारे बाबा दुख मिट जाएंगे? क्या बाबा फिर कभी कोई बाधा
जीवन में नहीं आएगी। चांदोरकर जी कहते हैं, बाबा ये दुख सुख क्यों आते हैं? ये दुख सुख का कारण अगर माया है, मोह माया है, तो क्या हम त्याग दें इस संसार को, इस संसार को छोड़ दें, फिर दुख मिट जाएंगे क्या बाबा? शिष्य की बात सुनकर सदगुरु श्री साईं ने सत्य वचन कहा, सुख और दुख तो भ्रांति माया का खेल है। बाबा ने कहा, यह सुख दुख तो सिर्फ खेल है, ये भ्रम है, ये सभी के जीवन पटल पर खेला जाता है। माया में जो सुख है उसके अनेक नए नए रूप हैं जिसे तुम देख रहे हो। माया प्रपंच है, धोखा है, भ्रम है, इसकी शक्ति बड़ी प्रबल है। फिर भी माया रूपी सुख को हम सत्य मान बैठते हैं, यानी कि हमारे जीवन में जो सुख दुख आ रहे हैं वो भ्रम है, वो धोखा है, और हम यूजुअली इन्हीं सुख और दुखों में त्रस्त और ग्रस्त हो जाते हैं। अब एक्चुअली क्यों आते हैं ये बाबा आगे बता रहे हैं। तय प्रारब्ध के अनुसार हर एक को देह प्राप्त है, यानी कि जैसा प्रारब्ध है, जैसे जिसने अपने प्रारब्ध का निर्माण किया है उसको उसी प्रकार की देह प्राप्त है। कोई देहधारी पंचामृत पवित्र पदार्थ खाता है, कोई सूखी रोटी खाता है, तो कोई बासी एवं जूठन खाने खाता है। जिन्हें बासी एवं जूठन खाने को मिलता है वे अपने आप को दुखी समझते हैं। धनी एवं सुखी लोगों को पंचामृत 5 प्रकार के पदार्थ मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम किसी भी वस्तु की कमी नहीं, मधुर पकवान खाओ या फिर बासी रोटी या उच्छिष्ट भोजन करो। ये दोनों ही साधन हैं जो जठर अग्नि को बुझाने, यानी कि भूख मिटाने का, पेट की भूख तृप्त करने के साधन हैं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। आप 36 प्रकार के भोजन खाएं या आप एक प्रकार का खाएं या बासा खाएं, इससे पेट ही तो भरता है। जरीदार काम किए शाल दुशाले अनेक प्रकार के कपड़े किसी को प्राप्त हैं, कोई उससे शरीर को सज्जित करता है, कोई पेड़ की छाल से अपना तन ढकता है। शाला दुशाला या वृक्ष की शाल हो, सच पूछो तो दोनों का उद्देश्य तो एक ही है, दोनों तन की रक्षा करते हैं, इसके अलावा इसका और कोई प्रयोजन नहीं। आनंद या सुख दुख केवल हमारे मानने का तरीका है। अगर हम अच्छे कपड़े पहने या हम थोड़े से हल्के कपड़े पहने या फटे हुए कपड़े पहने, ये तो हमारे जो आनंद या सुख दुख के भाव आते हैं ये तो हमारे मानने का तरीका है। सच पूछो तो ये मानना अज्ञान है, यही मनुष्य के लिए घातक है। जो हम ये मानते हैं कि हम सुख दुख है, ये अज्ञान है। यह सुख दुख एक तरंग के रूप में उठती है, ये किसी के भी चित्त को आंदोलित कर देती है, यही हमें भ्रमित करती है, अज्ञान उत्पन्न करती है। अतः सुख दुख का मोह ना करो, उससे ग्रस्त ना हो। लहर जल नहीं, लहर होती है वो जल नहीं होता, परंतु जल में लहर होती है। प्रकाश दीप नहीं, जो दीप होता है वो प्रकाश नहीं होता, परंतु दीप में प्रकाश है। वैसे ही तरंग भ्रम, वैसे ही ये मतलब भ्रम या धोखा सुख दुख नहीं, परंतु सुख दुख में ब्रह्म है, तरंग है। ये सुख दुख ब्रह्म है। इस तरंग, इस ब्रह्म से कोई अछूता नहीं। लोभ मोह आदि 6 शत्रुओं को देखो, ये इसी तरंग, यानी कि जो तरंग जो है माया की तरंग है, जो माया द्वारा उत्पन्न है। इस तरंग माया का स्वरूप मोहक है, जिससे असत्य में भी सत्य का भ्रम हो जाता है। यानी कि ये सुख दुख जो है ये मात्र ब्रह्म है। जिस तरह से दीप प्रकाश नहीं है, परंतु प्रकाश दीप से है, इसी प्रकार से सुख दुख ब्रह्म है, धोखा है, वो ये माया द्वारा है। ये आते और जाते रहते हैं। अब बाबा इसको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, सुनिए।
ध्यान लगाकर सुनिए भक्तों, अमीर की कलाई पर स्वर्ण कंगन देखकर निर्धन के कलेजे पर कटार का सा वार होता है। कटार के इस वार से उसके कलेजे में मत्सर यानी कि ईर्ष्या की तरंग तरंग जो है वो माया की तरंग है। तरंग यानी माया उठती है। वहां स्वर्ण कंगन मेरे पास होता, ऐसा भाव मन में आते ही उसके मन में एक और तरंग उठती है, एक और माया की तरंग उठती है। वही तरंग उसके लोभ का कारण बनती है। इस तरंग के उठते ही मन में चारों तरफ हलचल मच जाती है। शास्त्रों में 6 वर्ष शत्रुओं का वर्णन किया गया है, जो कि इसके यानी कि माया रूपी जो तरंगों के शिष्यों के रूप में दिखाई पड़ते हैं। ये 6 शत्रु अत्यंत शक्तिशाली हैं। सच पूछो तो ये उथल पुथल मचा देते हैं। अगर इन पर नियंत्रण ना साधा जाए तो मन में तरंगे उठती ही रहेंगी। मतलब मन में ये माया की तरंगे जो हैं, जो उसके शिष्य हैं, जो 6 प्रकार के अवगुण हैं जो हमारे अंदर हैं, वो उठते ही रहेंगे। इन 6 शत्रुओं की शक्ति को संभव है तुम समूल नष्ट ना कर सको, परंतु इन्हें अपना गुलाम बनाकर अवश्य रखो। इसकी अवज्ञा प्रतिकार करने की योजना बनाते रहो, युक्तियां सोचते रहो। यानी कि ये जो तरंगे हैं, लोभ, मोह, काम, क्रोध, मद, मत्सर, ये 6 जो शत्रु हमारे अंदर बैठे हैं, ये हमसे गलत कार्य कराते हैं। तो अगर हम इनको नियंत्रण कर दें, जैसे कि अमीर की कलाई पर देख के स्वर्ण कंगन देख कर एक निर्धन के कलेजे पर कटार सा वार हुआ था और उसकी इच्छा जागी थी, फिर लोभ जागा था। इसी प्रकार के 6 शत्रु जाग गए और वो गलत कर्म करने के उत्सुक हो गया। अगर हम शुरू में ही ऐसी अमीर की कलाई पर स्वर्ण कंगन देख कर इच्छा पैदा ना होती, कंट्रोल कर लेते, तो शायद हम कुछ गलत कर्म करने से बच जाते। जीवन की राह में मिलने वाले इन शत्रुओं को गुलाम बनाने के लिए ज्ञान का पहरेदार नियुक्त करो। बाबा कहते हैं इन शत्रुओं को लगाम देने के लिए, गुलाम बनाने के लिए ज्ञान का उपयोग करो। ज्ञान इन पर अपना आधिपत्य कायम कर सकता है। ज्ञान इस पर कंट्रोल कर सकता है, नियंत्रण कर सकता है, क्योंकि उसके पास, ज्ञान के पास सद्विचार की यानी कि हित अहित को निर्धारित करने की शक्ति होती है। जीवन की राह में मिलने वाले सुख दुख झूठे, मिथ्या या भ्रम हैं। अगर ज्ञान का अधिकार हो तो ये सुख दुख तुम्हें कष्ट नहीं दे सकते, बाधक नहीं बन सकते। नाना, अब सुख दुख के बारे में श्रवण करो, मैं तुम्हारे सामने उसकी व्याख्या करता हूं। बाबा बताते हैं कि सुख दुख क्या है। ये जो भी है भ्रम है। ये हमारी इच्छाएं, लालसाएं, मोह, मद, मत्सर इनके द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो हमें लगता है उसके पास ये चीजें हमारे पास नहीं है। तो दुख सुख जो है ये मात्र तरंगे हैं, माया से जो उत्पन्न होती हैं। जो मोह माया में जितना ज्यादा ग्रस्त होता है उसको उतनी ज्यादा तरंगे उठती हैं। अब बाबा बताते हैं कि मैं तुम्हें बताता हूं कि सही माने में दुख क्या है, सुख क्या है। मुक्ति ही सच्चा सुख है, यानी कि इस संसार से सदैव के लिए मुक्त हो जाएं तो यही सच्चा सुख है। जन्म मरण के चक्र में फंसना ही वास्तव में दुख है। अगर हम जन्म मरण के चक्र में हमेशा फंसे रहते हैं तो ये वास्तव में ही दुख है। इसके अतिरिक्त जो भी अन्य दुख हमारे जीवन में आते हैं वह भ्रम है, माया है, वह सुख दुख के रूप में व्याप्त है और जीवन में आता जाता रहता है। तो साईं भक्तों, देखिए बाबा ने कितना महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है कि सच्चा सुख तो मुक्ति है और इस भाव के चक्र में यानी कि जन्म मरण के चक्र में फंसना ही वास्तव में दुख है। इसके अलावा जो भी है वो मात्र भ्रम है, माया है। इस संसार में जो आया है, जिसने जन्म लिया है, उसे कैसे आचरण करना चाहिए। ये दाना मैं तुम्हें शास्त्र
सम्मत उसी आचरण के बारे में सांगोपांग कर रहा हूं। मैं तुम्हें बता रहा हूं, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्रारब्ध के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसी के अनुसार हमारी स्थिति परिस्थिति है, इसका हमें संतोष होना चाहिए। जो हमें प्राप्त है उसमें हमें खुश रहना चाहिए, वृथा चिंतन और बेकार की छटपटाहट कभी नहीं करनी चाहिए। भक्तों, यही ईशोपनिषद का ज्ञान है जो बाबा ने नौकरानी के थ्रू दास गुरु महाराज जी तक पहुंचाया था। बाबा कह रहे हैं कि इस संसार में जो भी जन्म लेता है उसको मानना चाहिए कि उसके जीवन में जो भी हो रहा है वो प्रारब्ध के अनुसार हो रहा है, प्रारब्ध के अनुसार ही उसे शरीर प्राप्त हुआ है, और जो भी उसकी स्थिति परिस्थिति है उसमें संतुष्ट रहना चाहिए। जिस तरह से काका साहब दीक्षित की नौकरानी अपनी कुबड़ी नौकरानी अपनी गरीबीपन से भी खुश थी, और जब साड़ी मिली तब भी खुश थी। जो भी प्राप्त होता है हमें उससे खुश रहना चाहिए और बेकार की छटपटाहट नहीं करनी चाहिए, लोभ मोह में नहीं फंसना चाहिए। पर प्रारब्ध के अनुसार धन, घर, धन, संपत्ति आदि यदि तुम्हें प्राप्त हुई हैं तो तुम्हें अत्यंत विनम्र रहना चाहिए। अगर प्रारब्ध के अनुसार तुम्हें अच्छा धन, घर, अच्छा परिवार मिला है तो हमें विनम्र रहना चाहिए। फलों से आच्छादित हो जाने पर वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं, नरम होना अच्छा है। यानी कि बाबा बताते हैं जिस तरह से जब ज़्यादा फल लग जाते हैं पेड़ों के ऊपर में तो उसकी डालें, वृक्ष की शाखाएं झुक जाती हैं, इसी तरह से तुम्हें विनम्र होना चाहिए। विनम्र होना अच्छा है बाबा कहते हैं, परंतु सभी के सामने नर्म होना, बने रहना ठीक नहीं। दुष्ट एवं दुर्जन को पहचानो, संसार में इनकी परख करना आवश्यक है, और ज्ञान से इसकी परख करो, अपने विवेक से इसकी परख करो। दुष्ट एवं दुर्जन के सम्मुख धनी को नर्म नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह तुमसे अनावश्यक फायदा उठाएंगे। शास्त्र कहते हैं कि दुष्ट के सामने कठोर बनकर रहो, इसे तुम अपने मन में अच्छी तरह से गांठ बांध कर रख लो। साधु संत एवं सज्जन पुरुषों का हमेशा मान रखो, सम्मान करो, उनके सामने घास की तरह सदा विनम्र बने रहो। धन संपत्ति दोपहर की छाया के समान होती है, लक्ष्मी चंचला होती है, ये कब सिमट जाए, ये कब बिसर कर चली जाए, इसके स्थायित्व का कोई भरोसा नहीं। अतः धन संपत्ति का अभिमान अपने शरीर पर हावी मत होने दो। संपत्ति के अहंकार में व्रता ही किसी को परेशान मत करो। अपनी आमदनी को देखते हुए उसकी सीमा में कुछ खर्च दान धर्म के लिए अवश्य करना चाहिए। आंगूच यानी कि एडवांस और कर्ज उधार लेकर दान धर्म के लिए उछाल कभी मत करो। तुम्हारे क्रियाकलाप अशाश्वत हैं, कुछ समय के लिए हैं। जब तक प्रारब्ध के अनुसार ये देह है, जब तक वह तुम्हारे क्रियाकलाप है, यानी कि तुम तभी तक ही कुछ कार्य कर सकते हो जब तक ये शरीर है। मगर फिर भी क्रियाकलाप के लिए तुम्हें फिर भी इस कर्म करने के लिए, अच्छे कर्म करने के लिए भी, इस जीवन यापन के लिए भी तुम्हें द्रव्य की यानी कि धन की नितांत आवश्यकता होती है। शरीर को भोजन के पचाने के लिए जैसे पित्त यानी कि लार की आवश्यकता होती है, एंजाइम की आवश्यकता होती है, वैसे ही क्रियाकलाप करने के लिए यानी संसारिक जीवन को चलाने के लिए वित्त यानी कि धन की आवश्यकता होती है। हर कार्य के लिए धन एक जरूरी माध्यम है, परंतु केवल उसमें ही मन को उलझा कर रखना ठीक नहीं। धन होने पर कंजूस बनना अच्छा नहीं। धनी को दार वृत्ति रखनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक उधार भी ना बनो, या किसी भी काम की नहीं। एक बार यदि तुम्हारा द्रव्य यानी कि धन पूर्णतः तुम्हारे हाथ से निकल जाता है तो फिर
तुम्हें कोई नहीं पूछेगा, मांगने पर कोई एक ढीला एक कोड़ी भी ना देगा। उदारता के साथ जरूरत से ज़्यादा खर्च यानी कि उदारता के साथ उछाल यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा खर्च दोनों साथ हों तो इसे खतरनाक जानो। इनमें से एक की अधिकता ही घातक होती है, दोनों का एक साथ होने पर तो अनर्थ भी हो सकता है। द्रव्य का दान देने से पहले ग्रहण करने वाले की योग्यता देखो, वास्तव में उसे उसकी आवश्यकता है कि नहीं, इस पर अच्छी तरह से विचार करो। यदि उसे जरूरत है तो अपने हाथ से उसकी सहायता यार्थ उसे कुछ अवश्य दो। अपंग, अनाथ, रोग से ग्रस्त व्यक्ति ये दोनों ये दान के योग्य पात्र हैं। लोक कल्याण एवं सार्वजनिक कार्य के लिए भी द्रव्य का दान सर्वथा उचित है। अभावग्रस्त मेधावी विद्यार्थी, प्रसव पूर्ण पीड़ाग्रस्त स्त्री, अनाथ बालक, अनाथ स्त्री, विधवा स्त्री दान के योग्य हैं। उनकी यथाशक्ति सहायता करो। तो बाबा ने यहाँ दान की महिमा को बहुत ही महत्व दिया है और बाबा ने कहा है कि दान बहुत जरूरी है करना। तो दान को हम सब साईं भक्तों को हमेशा करते रहना चाहिए। बोलिए श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज की जय हो। बाबा की कृपा से आज के पार्ट 1 ज्ञान का पारायण संपूर्ण हुआ। आइए श्री दासगुरु महाराज के अनमोल भजनों का गाकर हम बाबा को सुनाते हैं, विनती करते हैं। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। जाना तुमने जगत पसारा, सभी झूठ जमाना। जाना तुमने जगत ये सारा, सभी झूठ जमाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको प्रभु दिखलाना। मैं अंधा हूँ बंदा आपका, मुझको चरण दिखलाना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। दास गनु कहें अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। दास गनु कहें अब क्या बोलूं, थक गई मेरी रसना। साईं रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा रहम नजर करना, बच्चों का पालन करना। बाबा से रहम की भीख मांगते हैं। बाबा तुम ही सारे जगत के क्रिएटर हो, तुम ही जगत के पालनहार हो। जगत की रचना आपने करी है, आप ही जानते हो ये सारा जगत माया से बना है, ये सब झूठा है। साईं हम बच्चों पर रहम नज़र करो। हम इस संसार में अंधे की तरह हैं, इस चकाचौंध में अंधे हो गए हैं। हम ईश्वर को देखने के लायक नहीं हैं। आपकी कृपा से ही हम ईश्वर को देख सकते हैं। दास गनु जी कहते हैं कि बाबा मैं आपकी कीर्ति में, आपके ग्लोरी में क्या कहूँ, मेरी रचना भी थक जाती हैं। बस आप हम पर सिर्फ रहम करो, बच्चों का अपना रहम करो, उनका पालन पोषण करो। रहम नजरे करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई। रहम नजरे करो, मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं अंधा हूँ बंदा तुम्हारा। मैं ना जानू, मैं ना जानू, मैं ना जानू। अल्लाह इलाही रहम नजर करो अब मोरे साईं, तुम बिन नहीं मुझे
माँ बाप भाई रहम नजर करो। खाली जमाना मैंने गवाया, खाली जमाना मैंने गवाया, साथी आखिर का, साथी आखिर का, साथी आखिर का, किया ना कोई रहम नजर करो। अब मोरे साई तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम नजर करो। अपने माशिद का झाड़ू गनू है, अपने माशिद का झाड़ू बनू मैं। मालिक हमारे, मालिक हमारे, मालिक हमारे, तुम बाबा साईं रहम नजर करो। अब मोरे साईं तुम बिन नहीं मुझे माँ बाप भाई रहम नजर करो। हे बाबा हम पर रहम करो। अगर आप, हम जानते हैं कि तुम ही हमारे जन्म जन्म के माँ बाप हो। इस जन्म के माँ बाप जो इस जन्म के हैं, लेकिन तुम तो जन्म जन्म के माँ बाप हो। हे बाबा मैं आपका बंदा हूँ, बच्चा हूँ, मैं आपका ही बच्चा लाडला हूँ। मैं नहीं जानता कि ये अल्लाह इलाही कौन है, भगवान कौन है। आप ही मुझे उस तक ले जाओ। खाली ज़माना मैंने गंवाया, यानी कि मैंने ये संसार में अपने जीवन को व्यर्थ कर दिया। और आखिर का साथी कि मुझे आखिर कहाँ जाना है, प्रभु का द्वार पे कैसे पहुँचना है, वो साथी वो गुरु को किया ही नहीं। आप हम पर रहम करो। अपनी मस्जिद का झाड़ू गनू है, मैं मस्जिद का झाड़ू के समान ये गनू है। और हमारे मालिक ही आप हो, आप ही हमारे रहम करता हो, आप ही रहम नज़र करो। हे बाबा आप ही हमारे हो। अब इसके बाद में हम छोटी सी बाबा की आरती। शिरडी मांझे पंढरपुर साईं बाबा रमावर, बाबा रमावर, साईं बाबा रमावर। शुद्ध भक्ति चंद्र भागा, भाव पुंडलीक जागा, पुंडलीक जागा, भाव पुंडलीक जागा। याहो याहो अवधे जन करो बाबा सी बंधन, साईं सी बंधन करो बाबा सी बंधन। करू मन्ने बाबा साईं दाव पाव माझे आई, पाव माझे आई, दाव पाव माझे आई। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई, दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई, साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई। दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई, दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई। साईनाथ गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई, दत्तराज गुरु माझे आई मंजिला ध्यावा पाई। श्री सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज पर ब्रह्म श्री सच्चिदानंद समस्त सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। तो साईं भक्तों आज का प्रायण हम यहीं समाप्त करते हैं और अगला प्रायण भाग 2 थर्सडे को, अगले थर्सडे को किया जाएगा। तब तक के लिए आपसे ओम साई राम करता हूँ। जय साई राम।